दोबारा बोलो। हाँ, हैप्पी नर्सेस डे टू ऑल। जैसा कि आपको सबको पता है, हम नर्सेस डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और कोचिंग में कुंभज नर्सिंग एकेडमी में हम जो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। हम सबको एक कल्चरल रहने का, सोशल रहने का तरीका है। हम आपस में एक साथ मिलते नहीं है जनरली, और मिलते हैं तो केवल पढ़कर फॉर्मेलिटीज़ के तरीके से आते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी होता है जब हम अपनी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी स्किल्स को दिखा पाते हैं और बाहर आते हैं। आप सभी यहाँ पर आए, स्पीच दी, डांस किया, और साथ में हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल के लिए हमने लैंप लाइटिंग करके उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया। अच्छा, नर्सेस डे सेलिब्रेशन किया। एक नर्स होने के तरीके से हमें सबसे पहले पेशेंट के लिए डेडिकेटेड होना पड़ता है, केयर के लिए। और जो थीम है, आईसीएन इंडियन काउंसिल नर्सेज ने जो थीम बनाई है, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, मतलब यह है कि नर्सिंग की जो केयर है, पिछले कुछ सालों से हमारी पहचान अच्छी बनी है, कोविड के बाद में स्पेशली। उससे पहले नर्सेज को इतना ज़्यादा आंका नहीं जाता था, अब ज़्यादा समझने लगे हैं, क्योंकि हमने वो डेडिकेशन दिखाया है जहाँ पर सब लोग पीछे हट गए थे, वहाँ हम लोग आगे थे। और नर्सेज के इसी धैर्य को देखते हुए हम नर्सेज को काफ़ी प्रमोशन मिला है, लोगों में पहचान बनी है। इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए ऐसा माना गया है कि पावर ऑफ द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर, इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर से रिलेशन यह है कि अगर केयर अच्छी मिलेगी, पीपल, जनता, पब्लिक को केयर अच्छी मिलती है तो हेल्दी रहती है, और हेल्दी जो सोसाइटी रहती है उससे ग्रोथ होती है। हेल्दी सोसाइटी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अनहेल्दी सोसाइटी हमेशा इकोनॉमिकली पुअर होती है। अनहेल्दी सोसाइटी हमेशा इकोनॉमिकली पुअर होती है। सबसे पहले अभी चाइना में कुछ सालों पहले एक पॉलिसी लाए थे, वन चाइल्ड पॉलिसी। उन्होंने क्या हुआ, वन चाइल्ड पॉलिसी लाए, और वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद में एक बच्चा पैदा करने के बाद में वो लोगों ने बंद कर दिया दूसरा बच्चा पैदा कर। एक टाइम ऐसा आया 20 साल बाद में कि उनके पास यंग जनरेशन कम पड़ गई, ओल्ड जनरेशन ज़्यादा हो गई, और वो इकोनॉमी पर एक बड़ा झटका लगा अचानक, क्योंकि ओल्ड जनरेशन उतना एफिशिएंट नहीं है कि वो जीडीपी बढ़ा के रखे। तो यंग जनरेशन बराबर रखने के लिए हमें यंगस्टर्स की जरूरत होती है, उनको हेल्दी रखने की जरूरत होती है। तो उनके नंबर हमारे ओल्ड एज पीपल्स के बराबर हो या उनसे ज्यादा होंगे तो हम ज्यादा ग्रो करेंगे। तो उसी थीम को लेकर हम बात करेंगे, इकोनॉमी, इकोनॉमी पावर ऑफ केयर। केयर के बाद इकोनॉमी बढ़ेगी। आपकी केयर अच्छी होगी तो हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो इकोनॉमी अच्छी। ये थीम थी। ये नर्सेस डे की बात करते हुए अब सर ने काफ़ी कुछ बता ही दिया है मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। इनका डेडिकेशन था, जो पहला एग्जाम्पल था हम सबको प्रेरित करने के लिए। इनका डेडिकेशन था, जो पहला एग्जाम्पल था हम सबको प्रेरित करने के लिए। हम तो इनके रास्ते पे चलते आ रहे हैं, मॉडिफिकेशन जमाने की जरूरत होती है, होता रहता है। मॉडिफिकेशन जमाने की जरूरत होती है, हर जमाने में चेंजेस आते रहते हैं और चेंजेस बनते रहते हैं। तो अगर बात करें हम केयर की, तो हमें सबसे पहले हमारे फील्ड में जाकर, जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, जहाँ हम कार्य करने वाले होते हैं, और एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, या फिर नर्सिंग में किसी भी पद पर आप कार्यरत हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में या वर्क प्लेस पर तो काम करते ही हो। ये हम्बल रिक्वेस्ट होती है सबसे, और हम आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप पोलाइटली काम कर रहे हो वहाँ पर, डेडिकेटेड काम कर रहे हो वहाँ पर, पेशेंट के फायदे के लिए बात कर रहे हो वहाँ पर, अपनी एथिक्स और लिमिट्स में रहकर काम कर रहे हो, और पॉजिटिव ही काम कर रहे हो। ऐसा तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जनता भी आपको यही मानती है, और पब्लिक आपसे यही विश्वास करके आती है, तो आप उनको इतना आउटपुट दे पाएंगे, ये भी इंश्योर करना है आपको। उसके अलावा आप समाज में रहते हो, परिवार में रहते हो, तो समाज के लोगों को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आदमी, फलाना लड़का या वो लड़की, वो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर है, या फिर वो ऐसे पढ़ाई किया हुआ है, तो आप में वो स्किल है जो उसकी जरूरत बन सकती है। आप में कुछ स्किल वो है तो मुसीबत के टाइम आप किसी और के काम आ सकते हैं। इस स्किल को डेवलप करने का नाम ही नर्सिंग है। आप में वो स्किल है, इस स्किल के भरोसे आपकी रोजी रोटी चलेगी, आपका व्यवसाय चलेगा, आपको अपनी जीवन को यापन करने के लिए पैसा मिल रहा है, इसके साथ साथ दुआएं मिल रही है, इसके साथ साथ आपको मानव सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो ये मानव सेवा करने का जो मौका है, इसको आप अगर एंजॉय करके करोगे
तो आपको ड्यूटी से मज़ा आने लगेगा, आपके कार्य से मज़ा आने लगेगा। ठीक है, मजबूरी में तो नहीं करना चाहिए, एंजॉय करके ही करना चाहिए। वर्क से, अपने काम से प्यार होना चाहिए। काम से प्यार होने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपका दिमाग एक्टिव रहता है, एक्टिव रहने से आप और नई चीज़ें करने की सोचते हो। ठीक है, मजबूरी में करने से कुछ नहीं होता है।